भी आप ही बनिए, बिरसा भी आप ही बनिए, फूले भी आप ही बनिए, सावित्री भी आप ही बनिए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी आप ही बनिए। और जो बच गया, जो काम बच गया, उसके लिए अपने बच्चों को तैयार कीजिए, तब आजादी की असली लड़ाई लड़ पाओगे। तो साथियों, ये जो संतोष वर्मा जी ने जो बयान दिया था, उसकी मंशा को, उसकी भावना को, उसके अर्थ को समझने की जरूरत है। लेकिन इन लोगों ने बात का पतंगर बनाया और हमारे सम्मानित संतोष वर्मा जी के खिलाफ माहौल खड़ा करने का प्रयास किया। लेकिन मैं एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी मंच के सभी साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने फिर से ताकत देने का प्रयास किया। आपकी भावना ये थी, यदि आरक्षण पे चोट करोगे, हमारे हक और अधिकार पे चोट करोगे, तो हम अपनी लड़ाई को खड़ा करेंगे। देश के संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात की गई है, उसी के तहत आपने स्टेटमेंट जारी किया था। यदि बराबरी की बात कर रहे हो तो समाज में चाहे किसी भी वर्ग विशेष से आते हो, रोटी और बेटी का व्यवहार हम लोगों को करना पड़ेगा, यही आशय था, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो मैं अपनी बात को, चूंकि अनुशासन का ध्यान रखना है, लड़ाई बड़ी है, एक भाषण और एक सभा से, एक बार इकट्ठा हो जाने से आजादी की असली लड़ाई को हम नहीं लड़ पाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं युवाओं से कि यारो, 18 में यहीं पे एक आंदोलन हुआ था, आह्वान किया था कि ठीक है राजधानी आना है हमको एक दिन, लेकिन जितने लोग आए हैं अपने अपने गांव, गली, मोहल्ले में जाकर के संविधान को बचाने का अलग जगाइए, हमारे हक और अधिकार को मांगने का अलग जगाइए, समाज को संगठित करने का काम कीजिए, आपस में लड़ने का काम बंद कीजिए। यदि आदिवासी वर्ग की बात कीजिए तो तमाम जितने उपजातियां हैं सबको छोड़ के आदिवासी वर्ग के नाम पे इकट्ठे हो जाइए। यदि देश को बचाना है, सभी समुदाय की बात करना है, तो एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग इकट्ठे हो जाइए और उनको कह दीजिए कि अब आपका वक्त हो गया है, छोड़िए गद्दी, अब हम लोगों को दीजिए। आपने तो विभाजन की बात की, आपने अन्याय की बात की, आपने कुछ एक लोगों को धन और दौलत सौंपने की बात की, आपने खनिज संसाधनों को सौंपने की बात की। सत्ता हम लोगों के हाथ में आएगी तो हम न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात करेंगे। इतनी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और आखिर में फिर से जय भीम का नारा